तो फिर से एक बार साई पल्लवी को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है। इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब कश्मीर फाइल्स के वक्त उनका एक स्टेटमेंट आया था कि ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसे मूवीज भी नहीं बनने चाहिए, ऐसा कुछ टाइप, जिसपे बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि मेरा कुछ और कहने का मतलब था। अब रिसेंटली उनका एक वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है जिसमें वो कह रही है मुझे वायलेंस समझ नहीं आता, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। और शॉकिंग चीज ये है, ये सब वो कह रही है, लेकिन जो उनकी मूवी आ रही है आमरन, वो एक सोल्जर को ट्रिब्यूट है। और अब वो मूवी भी कितने एक्यूरेटली करेक्ट होगी हम कह नहीं सकते, क्योंकि पूरी मूवी रियल लाइफ पर बेस है। लेकिन उस मूवी में अब इंडिया का मैप भी गलत दिखाया था जो सेंसर बोर्ड ने करेक्ट करने को कहा। तो अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि ये मूवी में क्या दिखाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी से ज्यादा छेड़छाड़ ना की गई हो, मतलब जो असली कहानी है उससे जो भी डायरेक्टर है, राइटर है, वो अपने आइडियोलॉजी ना पुश कर दे मूवी में, या फिर अपना प्रोपेगेंडा ना डाल दे मूवी में। अब बात करें फिर से उस स्टेटमेंट के ऊपर, तो मैं कहूँगा इससे डम स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुना। मतलब ऐसा डम स्टेटमेंट कोई देता भी क्यों है? मतलब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन अपने आप को पूछने की जरूरत है हम सबको कि इंडियन सोल्जर को वहां रहने का शौक है क्या? इतने बर्फीली जगह 24 आवर गन लेके बॉर्डर पर खड़े रहना, तो वो करते हम सबके सेफ्टी के लिए। मतलब मैंने कभी सेलिब्रिटी से स्टेटमेंट नहीं सुने जब हमारे इधर के सरबजीत नाम के इंसान बॉर्डर क्रॉस करते हैं और इनको इतने बेरहमी से मार दिया जाता है, और जो इन्होंने हरकत की गई थी उनके साथ उस पर तो आगे पाकिस्तानी किसी सेलिब्रिटी ने क्वेश्चन तक नहीं किया। उनके गवर्नमेंट को ले लो या फिर उनके कंट्री को ले लो, उल्टा ये अगर इंडिया में होता तो ये आके सेलिब्रिटीज मुझे सोशल मीडिया पर पूरा इसके खिलाफ आवाज उठा देते। और ऐसे में ऐसे स्टेटमेंट आना मैं कहूँगा क्या ही जरूरत है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब भारत पर एक बार टेररिस्ट अटैक हुआ था, और हम सबको पता है टेररिस्ट अटैक कहाँ से होते हैं, कौन इनको पाना देता है, तब पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ से निकाल दिया गया था। मतलब उस वक्त मन से पार्टी ले लो, और इंडियन लोगों का भी सारे यही कहना था कि पाकिस्तान आर्टिस्ट को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये कमाते यहाँ से, लेकिन कोई भी कंडेम नहीं करता उस चीज का। या फिर जब इंडिया पर टेररिस्ट अटैक होते उसके लिए एक दुख बेवरी स्टेटमेंट भी नहीं आती इनकी तरफ से। और ऐसे में हम इनको काम दे रहे, तब भी यही प्रॉब्लम थी कि एक्टर कह रहे थे कि आर्ट के बीच में ये सब होना नहीं चाहिए। मतलब आर्टिस्ट कितने डम होते हैं, सेलिब्रिटीज कितने डम होते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि ये लोग ऐसे बिजनेस को आर्ट का नाम देकर सोल्जर के लाइफ के ऊपर रखते हैं, और उसके बाद मानो या ना मानो पाकिस्तानी आर्टिस्ट दिखने पूरी तरह से कम हो गए। और जरूरत भी क्या थी? हमारे इंडिया में क्या टैलेंट कम है, पॉपुलेशन कम है, इतने स्ट्रगलर एक्टर घूम रहे, और उसमें से मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पाकिस्तानी एक्टर्स को लाने की क्या जरूरत थी, जबकि इंडिया के सीरियल एक्टर्स ही इतने बड़े बड़े हैं। उनमें से ले लो किसी को। और सेलिब्रिटीज कितने डम होते हैं, इसका एक और रीजन मैं बताता हूँ। सनी देओल की गदर मूवी आई थी, और उस वक्त भी प्रमोशन के दौरान वो ये कह रहे थे कि पॉलिटिशियन इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइट लड़वाते, और ये वो बंदा कह रहा है जिसकी मूवी चल रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इमोशनल सेंटिमेंट के ऊपर। मतलब गदर 2 में हम क्या देखते हैं, और ऊपर से वो बंदा पॉलिटिशियन है और खुद पॉलिटिशियन को ब्लेम कर रहा है। तो ये कह लो जितने भी सेलिब्रिटीज हम देखते हैं, बेसिकली ये कह लो कि उनके लिए पाकिस्तान एक कंट्री है जहाँ से उनको अच्छी खासी वॉचिंग आती है, जो अभी कह लो बंद हो गई है। तो इसके लिए आपको उनके सपोर्ट में स्टेटमेंट भी नहीं सुनाई देते। पहले पाकिस्तान में मूवी रिलीज होती, उधर से अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता, और पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री बहुत कह लो घटिया है, अच्छी मूवीज नहीं बनाती इतनी सारी जितना बॉलीवुड बनाता है। तो बॉलीवुड की मूवी वहाँ पर जमकर चलती है। और ऐसे में फिक्र वाली बात यही है कि जो ये नई जनरेशन है, जेनजी जनरेशन, वो इनको आइडियलाइज करके इनके सारे स्टेटमेंट सुनकर अपना मन ना बदल ले। मतलब मुझे लगता है हमेशा हमें इंडियन सोल्जर्स की तरफ ग्रेटफुल रहना चाहिए कि वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, देश के लिए जान दे देते हैं। मतलब एक दिन अगर हम कह दे इंडियन सोल्जर्स को निकल जाओ, तो यही सेलिब्रिटी सबसे पहले भागेंगे। फॉर एग्जांपल कोरोना का ही टाइम ले लो, सबसे पहले यही सेलिब्रिटीज देश छोड़कर भागे थे। तो इसमें से मैसेज सिर्फ यही मिलता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, सेलिब्रिटीज अपना ओपिनियन रखे, वो डम हो जिसे भी हो, लेकिन 2 चीजें हमें जाननी चाहिए। एक, सेलिब्रिटीज को उतनी अहमियत भी नहीं देनी चाहिए, और दूसरा, सेलिब्रिटीज को हमें इंटेलेक्चुअल भी समझना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटी है तो इसको हर चीज का नॉलेज होगा ऐसा जरूरी भी नहीं, और इंटेलिजेंट भी होगा ऐसा भी जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात तो तय, अब जितनी साई पल्लवी की वीडियो सरफेस हो रही है हम देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मूवी रामायण रिलीज होगी तो बहुत तगड़े कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है, क्योंकि साई पल्लवी एज अ माँ सीता कास्ट हुई है। और पता नहीं अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। खैर खेलो,
कंट्रोवर्सी भी फायदेमंद ही रही है मूवीज के लिए। फॉर एग्जांपल पद्मावत ले लो या फिर पठान, मतलब फिल्म के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर इसके ऊपर बात कर सके, इसके लिए मार्केटिंग टीम को पैसा देते हैं, वहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई, न्यूज चैनल फ्री में मूवी की मार्केटिंग कर देंगे। तो मुझे लगता है उस वक्त अब कंट्रोवर्सी ना भी हो तो शायद पीआर टीम भी करवा ले कंट्रोवर्सी इन वीडियोस को पुश करवा कर। और जरूरी भी नहीं कि कंट्रोवर्सी से मूवी चले, इसका कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। मतलब अगर लोग ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो गए तो लोग लिटरली मूवी बॉयकॉट भी कर सकते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखकर वो शायद पूरी टेक केयर ले ले कि सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे। लेकिन आज के वक्त में एक बात तो तय है, मैंने जितना देखा है स्टार्स को जब भी ऐसे हार्ड हिटेड स्टेटमेंट्स देते हैं हिट ही मिलता है, क्योंकि पता नहीं स्टार्स का पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने की तरफ जो 90% इंडियन ऑडियंस है उनके उल्टा ही है।